जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं डीएल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में भी। आइए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में एक बार पुनः जो है ना वैकेंसी निकल के सामने आ गया है। इनका वैकेंसी तो निकलते रहता है क्योंकि इनको चाहिए एकदम दमदार कैंडिडेट, इनको चाहिए इनके अकॉर्डिंग कैंडिडेट, तो ये वैकेंसी निकालते रहते हैं। अगर आप में वो काबिलियत है तो टीचर और रिसोर्स पर्सन बनने का भी सुनहरा मौका है। लास्ट डेट जो है ना इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 17 फरवरी है लास्ट डेट, और एग्जाम का डेट जो है ना वो 24 फरवरी ही है। तो ये 17 फरवरी लास्ट डेट है। 17 फरवरी तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना भर देना है। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, वो भी होगा ऑनलाइन। बहुत ही कम ऐसे सेंटर है जहां पे फिजिकली इसका ऑफलाइन एग्जाम होता है, नहीं तो ऑनलाइन एग्जाम ही होता है। तो इस पूरी वीडियो में बात करेंगे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में। अगर आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में एज ए स्कूल टीचर काम करना चाहते हैं या एज ए रिसोर्स पर्सन काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। इससे पहले भी आप प्लेलिस्ट में जाके अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बहुत सारे वीडियो मेरा देख सकते हैं जिसमें हमने इंटरव्यू के बारे में बात किया है, रिटन एग्जामिनेशन की बात किया है, बहुत सारी बातें की है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इतना तो आईएएस का भी प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे टफ एग्जाम टीचर का ही होना चाहिए, सबसे टफ कंपटीशन टीचर का ही होना चाहिए, सबसे टफ प्रोसेस टीचर का ही होना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि टीचर ही जो है ना किसी भी देश समाज का जो है ना फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का अपना एक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग वो टीचर को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। लेट मी टेल यू कि आपको अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सीखने के लिए यहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा और साथ में हैंडसम सैलरी मिलेगा, हर एक सुविधा मिलेगा आपको। इवन इफ इसका फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है तो सब खर्चा वही उठाते हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कौन नहीं जानता है अजीम प्रेमजी को, लगभग सब लोग जानते हैं। इंडिया के जितने भी डोनर का नाम है उनमें अजीम प्रेमजी का नाम आता ही है। और बहुत ही कह सकते हैं अच्छे तरीका से इनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, जिसमें ये बात करते हैं एजुकेशन का। इनका अपना भी स्कूल है और साथ में ये जो गवर्नमेंट स्कूल में टाइप करे रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को ट्रेंड करते हैं। कहां कहां पे ये वैकेंसी है लेट मी टेल यू, हम बता देते हैं आपको। ये जो है ना रिसोर्स पर्सन और टीचर का जो वैकेंसी है ये है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और कर्नाटका। इतने सारे स्टेट में ये वैकेंसी निकल के आया है। अगर आप में है काबिलियत तो आप जरूर इसमें सेलेक्ट हो जाइएगा। थोड़ा सा प्रोसेस टफ है तो ज्यादा समय ना लेते हुए ले चलते हैं आपको इसके वेबसाइट पे और वहां से दिखाते हैं क्या क्या इसमें करना होगा। सबसे पहले आपको अपने सीवी को स्ट्रांग बनाना होगा, जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको स्ट्रांग बनाना होगा ताकि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए। जैसे ही आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपका एग्जाम होता है। एग्जाम एक बेसिक क्राइटेरिया है आपके कंसेप्ट को चेक करने का, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है, क्या आप में वो एबिलिटी है कि एज ए टीचर आप काम कर सके या एज ए रिसोर्स पर्सन काम कर सके। आपके वैल्यू को चेक करते हैं, आपके पर्सनालिटी को चेक करते हैं एग्जाम के थ्रू ही, आपके सब्जेक्ट के नॉलेज को भी चेक करते हैं एग्जाम के थ्रू ही। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो इसके बाद बारी आता है आपका स्क्रीनिंग का। एग्जाम क्लियर होने के बाद एक छोटा सा जो है ना आपको जूम मीटिंग पे बुलाया जाता है, उसमें पूरा आपको बताया जाता है, जॉब प्रोफाइल के बारे में सब कुछ बताया जाता है। फिर आपका स्क्रीनिंग होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है आपके बायोडेटा में जो कुछ रहता है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट के टेस्ट के लिए वीडियो राउंड इंटरव्यू होगा, जहां पे आपको वीडियो के माध्यम से आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा। वो इंटरव्यू 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है। ठीक है ना, इसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है और फाइनल इंटरव्यू में जो है ना सर समय ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। इसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलता है। ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा तब जाके अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में एज ए टीचर, एज ए रिसोर्स पर्सन काम कर सकते हैं। चलते हैं इसके वेबसाइट पे और देखते हैं क्या है पूरा प्रक्रिया, क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सारी जानकारी आपको मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए चलते हैं इसके वेबसाइट पर। चलिए, तो हम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा नोटिस जो है ना, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही बड़ा काम कर रहा है, इनका अपना भी स्कूल है और साथ में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, बहुत सारे स्टेट में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे ये जो है ना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं एजुकेशन में। अगर हम बात करें लर्निंग का तो इनका कहना है कि कंसेप्चुअल एजुकेशन कैसे किया जाए, कैसे एजुकेशन को जो है ना एक इंटरटेनमेंट के तौर पे बच्चे को सिखाया जाए,
सिखाने की बात करते हैं, ये पढ़ाने की बात नहीं करते हैं, सिखाने की बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि रिसोर्स पर्सन और स्कूल टीचर दो अलग अलग जो है ना पोस्ट पे वैकेंसी निकल के सामने आया है। अगर हम बात कर ले रिसोर्स पर्सन का, तो रिसोर्स पर्सन का काम क्या होता है? तो रिसोर्स पर्सन का तो काम ये होता है कि इनको क्या करना होता है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले इनको भी ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। और जो वहाँ के टीचर होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उनके साथ बैठ के कैसे एजुकेशन बढ़िया करा जाए, ये सब काम होता है। जबकि स्कूल टीचर का तो आप समझते ही हैं, पढ़ाना काम होता है, कैसे पढ़ाई को इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे पढ़ाई को इंटरटेनिंग बनाया जाए, ये पूरा अपॉर्चुनिटी है आपके पास इन दोनों में फॉर्म फिलअप करने का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसका अपना एक प्रोसेस है, तरीका है। उस प्रोसेस, उस तरीके के अकॉर्डिंग, उस मापदंड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। और ये अलग अलग स्टेट में जो है ना एक साथ वैकेंसी इसका निकलते रहता है, ठीक है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से इसके वेबसाइट से भर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। कैरियर में भी जाके आप देख सकते हैं और यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट देंगे, रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में भी, आपके सिलेक्शन को 100% श्योर करने में। तो देखिए प्रोसेस क्या है इसका प्रोसेस क्या है, तो आप थोड़ा सा प्रोसेस को समझ लीजिए, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जैसे अभी आपको ऑनलाइन कर लेना है, ऑनलाइन आप कर लेते हो, एप्लीकेशन डाल देते हो, इसके बाद वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उसमें, तो फिर रिटन टेस्ट के लिए आपको जो है ना मेल आता है या फ़ोन आएगा। फिर जब वो क्लियर आप कर लेते हो तो रिक्रूटर स्क्रीनिंग होता है, फिर मल्टीपल इंटरव्यू होता है, फिर आपको जो है ना ज्वाइनिंग दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 2 लिंक दिया हुआ है, ये इस लिंक से आप जो है ना इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिसोर्स पर्सन के लिए करना चाहते हैं तो रिसोर्स पर्सन के लिए, अगर टीचर के लिए करना चाहते हैं तो टीचर के लिए, ठीक है। इनका अपना स्कूल है जहाँ पे ये टीचर को अपॉइंट करते हैं और रिसोर्स पर्सन को जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उनके साथ अपॉइंट किया जाता है। अलग अलग ब्लॉक लेवल पे होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। बहुत बढ़िया काम है, सीखने का मौका आपको यहाँ पे बहुत मिलेगा। और बात करें सैलरी का, तो सैलरी भी जो है ना आप पे डिपेंड करता है, आप में जो कैपेबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दिया जाता है। रिटन टेस्ट क्या है, तो अप्लीकेंट शॉर्टलिस्ट फॉर द रिटन टेस्ट विल बी रिसीव एन एडमिट कार्ड वर्सेज ईमेल, ईमेल के द्वारा आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एंड रिटन टेस्ट सेंटर विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस बट कुड नॉट बी चेंज्ड इफ रिक्वायर्ड ड्यू टू द प्रैक्टिकल लॉजिस्टिक रीजंस, ठीक है। तो ये होगा। ऐसे ही इसका अगर फिजिकल देखिएगा तो ट्रेनिंग ऑनलाइन टेस्ट बहुत ही कम जगह होता है, अब डिजिटली होने जा रहा है, डिजिटली होते जा रहा है, ठीक है। तो आपको जो है ना अपना लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, उस पे बैठ के ही आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है। इंटरव्यू राउंड जो है ना मल्टीपल इंटरव्यू राउंड होता है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, लाइव होता है। फिर इसके बाद लास्ट में आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, जब आप सब कुछ में सेलेक्ट हो जाते हो फिर आपको लास्ट में ऑफर लेटर मिलता है, ठीक है। तो अभी जो है ना इसका जो डेट है 17 फरवरी, 17 फरवरी जो डेट है उस डेट को आप ज़रूर तक फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, और सो दैट कि आप का अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम का डेट भी तो आपको बता ही दिए हैं, उस तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपका एडमिट कार्ड आपको ईमेल के द्वारा ही आ जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा, ईमेल के माध्यम से ही बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा। चलिए, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। जितने लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपका CV शॉर्ट लिस्ट हो जाए और आपका रिटन टेस्ट भी क्लियर हो जाए और आगे के राउंड में भी क्लियर हो जाए। कहीं पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताइएगा, वैसे प्लेलिस्ट में मैंने सभी वीडियो डाल दिया है अबाउट इंटरव्यू, अबाउट रिटन टेस्ट कैसे होता है, ये सब कुछ हम बता दिए हैं, कहाँ से टॉपिक लिया जाता है। बेसिक होता है, कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस से भी मिल जाएगा, मैथ्स पे ज़्यादा फोकस इनका रहता है, तो हर एक तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। करंट का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, सोशल अवेयरनेस पे भी क्वेश्चन मिलेगा, एजुकेशन पे भी मिलेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर व्हाट एग्जामिनेशन। अगर आपका स्क्रीनिंग हो जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाता है CV, तो इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ईजी रहता है, मॉडरेट ही रहता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहता है, थोड़ा सा लॉजिकल रहता है, और कह सकते हैं कि आपके अवेयरनेस के आधार पे भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया जाता है। चलिए, तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक एंड बेस्ट ऑफ लक। जो भी इसको फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं चैनल पे बने रहिएगा, हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू।